नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह। तो आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 2005 में एक कानून बनाया जाता है जिसको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कहते हैं। 2005 में बनाया जाता है। इसको आप हिंदी में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नाम से जान सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अगर किसी को किसी भी डिपार्टमेंट से, खासतौर पर किसी डिपार्टमेंट से अगर उसको इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो कैसे ले सकता है, यानी कि जो आरटीआई होता है उसको कैसे फाइल किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑफलाइन कैसे फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन कैसे फाइल कर सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऑफलाइन जो आरटीआई होता है वो कैसे फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना ही टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि हम एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, टू लिख के जिस डिपार्टमेंट से आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, और जैसे लेटर आप नॉर्मल लेटर लिखते हैं वहाँ पे ऐसे लिखेंगे। उसके बाद में उसका एड्रेस, नाम, पोस्ट सब कुछ लिखेंगे। उसके पिन नंबर के साथ में मत भूलना, पिन नंबर लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद में आप सब्जेक्ट लिखेंगे। तो ध्यान रहे, खास तौर पर फॉर एग्जांपल के लिए हम किसी हॉस्पिटल से कुछ इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, किसी पेशेंट के बारे में मांगना है तो क्या करेंगे। तो आप लोगों को बताना, आप लोग सब्जेक्ट में लिखेंगे रिक्वेस्ट अंडर सेक्शन 6 ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 फॉर द फर्निश टू इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट रिकॉर्ड ऑफ। उसके बाद में जिस पेशेंट का आप इंफॉर्मेशन मांगना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे। इतना लिखने के बाद में फिर आप लिखेंगे सर, और फिर नीचे से एक कॉलम छोड़ेंगे और फिर जिस व्यक्ति के द्वारा आवेदन किया जा रहा है उसका नाम, पूरा एड्रेस के साथ में पिन कोड, मोबाइल नंबर, ये सब लिखना जरूरी होगा। अगर आप इंफॉर्मेशन कम से कम समय में चाहते हैं तो आपको साल लिखना जरूरी होगा। कौन से वर्ष का आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं ये एंट्री करना बहुत जरूरी होगा। इस इन्फॉर्मेशन के लिए वैसे 10 रुपये का एक पोस्टल ऑर्डर आप लगा सकते हैं, और बहुत सारे तरीके होते हैं, चेक के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हैं, आपके पास गरीबी रेखा के नीचे वाला राशन कार्ड है, तो आपको वो 10 रुपया जो शुल्क होता है वो भी देने से बच जाएंगे। ये 10 रुपया शुल्क मामूली शुल्क होता है, आप 20 का लगा सकते हैं, लेकिन 10 से कम मत लगाइएगा। बाकी अगर कॉपी ऊपर नीचे हो सकती है, अगर रिकॉर्ड ज़्यादा है, फोटोकॉपी ज़्यादा करनी है, या वीडियो मांग रहे हैं या कोई ऑडियो मांग रहे हैं, तो उसके जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मतलब उसके जो चार्जेस होंगे बाद में बढ़ सकते हैं। और ध्यान देने लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे उसके ऊपर आप स्पीड पोस्ट, साधारण डाक, रजिस्टर्ड एडी ये लिख देना। और जिसके माध्यम से आप भेजेंगे, अगर स्पीड पोस्ट भेजते हैं तो स्पीड पोस्ट पे टिक कर देना, और अगर आप साधारण डाक से भेजते हैं तो साधारण डाक से टिक कर देना, और अगर रजिस्टर्ड एडी से भेजते हैं तो रजिस्टर्ड एडी पे टिक कर देना, जिस माध्यम से आप भेजेंगे। लेकिन कॉलम में तीनों लिख देना। आप अपने सवालों की एक श्रृंखला बना लीजिए, उसके बाद अपने सवालों को लिख दीजिए नीचे, फिर एप्लीकेंट करके फिर आवेदक के नाम, मोबाइल नंबर के साथ में पूरा एड्रेस लिखना होगा। बस अब करना क्या होगा, अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हैं तो अपने राशन कार्ड की एक फोटोकॉपी अपने एप्लीकेशन के साथ में लगानी होगी। इसके बाद में जो आपका जो पोस्टल ऑर्डर होगा, जिस अधिकारी से आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं उसके नाम से दिया जाएगा, और उसकी एक जो आधा भाग होगा वो फाड़ कर अपने पास रख लेंगे। उसमें मोहर भी लगवा लेना अगर लगाता है पोस्ट ऑफिस वाला, वैसे खास जरूरी नहीं होता है। उसके बाद मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा, जो मैं यूज़ करता हूं, मैं या तो रजिस्टर्ड एडी से भेजता हूं या स्पीड पोस्ट से भेजता हूं, साधारण डाक से नहीं भेजता हूं। इसके बाद 30 दिन का टाइम होता है। 30 दिन के अंदर जिस डिपार्टमेंट से आपने इन्फॉर्मेशन मांगी है वो डिपार्टमेंट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा। अगर वो डिपार्टमेंट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाता है तो आप अपील में जा सकते हैं, और अपील के लिए आपका कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। इतना अगर आप लोग समझ गए तो आप लोगों को अब आगे वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि वो कौन से ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पर आरटीआई एक्ट जो होता है, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट होता है, वो वहाँ पे लागू नहीं होता। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर इसका जो ये कानून है वो वहाँ पे लागू नहीं होता है। तो आइए जानते हैं उन डिपार्टमेंट के नाम के बारे में, जानते हैं जहाँ पर आरटीआई लागू नहीं होता, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 लागू नहीं होता है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के सेक्शन 24 में ऐसे कुछ डिपार्टमेंट के नाम बताए गए जहाँ पर
ये कानून लागू नहीं होता, यानी जो सूचना का अधिकार का जो कानून है वो वहां पे लागू नहीं होता है। आइए जानते हैं वो कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पे लागू नहीं होगा। नंबर 1, इंटेलिजेंस ब्यूरो, वहां पे आरटीआई एक्ट जो है वो लागू नहीं होता है। नंबर 2, रिसर्च एंड एनालाइज विंग रॉ, वहां पे भी ये लागू नहीं होगा। डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस, वहां पे भी लागू नहीं होगा। सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, यहां पे भी लागू नहीं होगा। डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट यानी कि ईडी, वहां पे भी आरटीआई एक्ट जो होता है वो लागू नहीं होता है। एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, यहां पे भी लागू नहीं होगा। एविएशन रिसर्च सेंटर, वहां पे भी लागू नहीं होता है ये कानून। वीएसएफ, वहां पे भी लागू नहीं होगा। सीआरपीएफ, वहां पे भी लागू नहीं होगा। आईटीबीपी, वहां पे भी लागू नहीं होगा। उस डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ये कानून लागू नहीं होता, वहां से आप कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं। एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं, वहां पे भी आपका ये कानून लागू नहीं होगा। असम राइफल्स, सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इनकम टैक्स यानी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से आप कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते हैं। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वहां से भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंट यूनिट इंडिया, यहां से भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते हैं। एसपीजी ग्रुप यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, यहां से भी आप कोई इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। अभी जो मैंने लिस्ट बताई है, इस डिपार्टमेंट से कहीं से भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते हैं। खास तौर पर सूचना का जो अधिकार अधिनियम 2005 है वो यहाँ पे लागू नहीं होता है। इनको छोड़ के बाकी किसी भी आप डिपार्टमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। ध्यान रहे, अगर कोई इंफॉर्मेशन मांगता है तो उसको देश का नागरिक होना भी बहुत जरूरी है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजेबल रहा होगा और आप लोगों को कुछ वैल्यू मिला होगा। तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।